बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आफ्ताब नासर जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड LCM ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो बातें इसमें हमें नहीं आई। पहले उसने कहा कि फाइंड LCM, फिर कहता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हम जानते हैं, हम पहले कर चुके हैं, और LCM क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो हम देखते हैं जी LCM क्या होता है। तो LCM हमारे पास होता है जी LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मतलब है इससे? LCM ऑफ 2 or more numbers is a least number which is divisible by all the given number। ये जो LCM की बात कर रहा है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है जी LCM ऑफ 2 or more नंबर। दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर वो कह रहा है कि ये LCM होती क्या चीज़ है? तो दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास नंबर हैं, उनमें से जो सबसे छोटा या जो कम से कम अदद होता है, मतलब लीस्ट की बात करें तो छोटा वहाँ कह रहा है। तो लीस्ट नंबर जो होगा, उस लीस्ट नंबर के साथ एक और कंडीशन लगा रहा है कि विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। एक तो वो छोटा होगा और वो तमाम नंबर्स को का डिविजिबल होगा। ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर एक और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इसके साथ भी। LCM और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 or more नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दियर कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जी एक एग्जांपल से। एग्जांपल को आप लाजमी एग्जांपल को समझेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब यहाँ देखें 54 है, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। कैसे? 2 2 4 1 हासिल 14, 7 2 14, 3 9 27। ठीक हो गया। 3 3 9, 3 1 3। ये 54 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। फिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं मेथड पहले करवा चुका हूँ, इस वजह से मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर 7 2 14, 4 है 2 2 4, फिर 72 आ गया, 72 आ गया, 2 3 6 1 हासिल गया 12 12 6 2 12, 2 1 2 1 हासिल 16 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 3 1 3। तो ये हमारे पास हमने दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 54 के जो फैक्टर हैं तमाम लिख लेंगे। फिर ये जो डिवाइज़र हैं ये फैक्टर हैं इसके, और फिर 144 के डिवाइज़र जो फैक्टर हैं वो लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने इसमें देखना है जी कॉमन कौन कौन से हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। ये सारे प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर का मैं बता चुका हूँ कि प्राइम आप जानते हैं, प्राइम नंबर के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा नंबर जिसको वन और अपने आप पर पूरा जो एक पर और अपने आप पर पूरा तकसीम वो प्राइम नंबर होता है। और प्राइम फैक्टर क्या होता है कि किसी कंपोजिट नंबर में से हम प्राइम फैक्टर लेते हैं जो पूरा डिवाइड कर सकते हैं। इसमें डेफिनेशन से मज़ीद आपको बता देता हूँ जी कि प्राइम फैक्टर यहाँ पर क्या होता है। ठीक हो गया। ये है प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन। तो क्या था कि आ कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकें एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more प्राइम नंबर। दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर लें तो वो हमारे पास प्राइम फैक्टर बन जाते हैं। जैसा कि अब ये देखें हमारे पास ये जो आया हुआ है इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है ना इसमें, ये 2 3 2 3 3 ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर हैं। इनके प्रोडक्ट में जब हम लिखते हैं तो ये कॉमन प्राइम फैक्टर आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये इनके प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो ये कॉमन प्राइम फैक्टर हैं। और यहाँ पर हमने इसमें से नॉन कॉमन देखे तो वो कौन से हैं? एक 3 है, इधर 2 है, ये 2 है, ये 2। जो कॉमन है उसके वो लिख लिए, उसके अलावा जितने भी हो गए वो नॉन कॉमन हो जाते हैं। तो LCM क्या होता है जी, कॉमन और नॉन कॉमन के प्रोडक्ट को लें और उनको मल्टीप्लाई करवा दें, जो रिजल्ट इसका आएगा वो हमारे पास क्या आ जाता है जी 432। ये हमारे पास क्या आ गया, LCM आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसमें परेशानी दूर हो जाएगी आपकी। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है यहाँ पर, उसमें हमारे पास दिया गया 8 and 18। क्या दिया गया जी 8 and 18। अब हमने करना है क्या जी 8 and 18 जो है इसका हमने क्या फाइंड करना है जी LCM फाइंड करना है। क्या करना है? LCM।
तो एलसीएम मैं अभी बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वो क्या होता है जी, सबसे पहले हम 8 को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले भी इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 4 आर 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2 आ गया। फिर 18, 2 9 18, 9 है, 3 3 9, 3 1 3, ठीक हो गया। अब ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया, ये भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया, ठीक हो गया। अब हमने इसका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं हेयर 8 है, इसके फैक्टर लिख ले कौन कौन से हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 और इस तरह 18, इसके फैक्टर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक हो गया। अब इसमें कम हमें एक तो हमें जब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो वो एलसीएम होता है प्रोडक्ट किसका, कॉमन फैक्टर का और नॉन कॉमन फैक्टर का। तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से कॉमन है, 2 इधर भी कॉमन है, ठीक हो गया। इसी तरह और इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आया जी, 2 आया। फिर नॉन कॉमन देख लेते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये 2 ये तो कॉमन में चले गए, बाकी जितने भी रह गए वो नॉन कॉमन है। तो 2 ऊपर हमारे पास 2, नीचे 3 3, ये सारे नॉन कॉमन हो गए, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है जी एलसीएम। क्या फाइंड करना है जी, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, सो एलसीएम होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इनको मल्टीप्लाई करवाएं, तो इन सबको मल्टीप्लाई करवाएं, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है 2 2 4, 4 2 8, 8 3 12, 12 3 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72। तो ये हमारे पास 72 जो हमारे पास आ गया, ये इसका क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट जो हमारे पास है उसमें भी सेम हमने क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, फिर इनसे कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर निकाल के उनको मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक हो गया। तो 28 है, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 का 2 7 14, 7 1 7, 49 है, 7 7 49, 7 1 7। यहाँ पर हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब मज़ीद हमने नेक्स्ट क्या करना होता है जी, यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्टर कौन कौन से हैं। 28 है, इसको इसमें हमारे पास जो फैक्टर हैं वो 2 मल्टीप्लाई 7 आ गए। और नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं जी 49, उसमें है जी 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम हमने कॉमन फैक्टर निकालने, कॉमन कौन से हैं, 7 इधर भी 7 इधर भी कॉमन आ गया, फिर 7 एक और है इधर, 7 और नहीं है, तो बस नॉन कॉमन निकाल लेते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए 7 और 7 ये चला गया पीछे, ऊपर 2 2 रह गया, 2 मल्टीप्लाई 2 और नीचे 7 रह गया। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। कॉमन फैक्टर भी आ गया, नॉन कॉमन भी आ गया। तो एलसीएम क्या होता है जी, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक हो गया जी। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है जी, 7, ओनली 7।
और नॉन कॉमन 2 × 7 आ गया। इसको सॉल्व करें, 7 2 14, 14 2 28, 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 28 को 7 से मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 28 7 7 7 8 56, 6 हासिल 5, 7 2 14 और 5 19। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है वो क्या रहता है जी, 196। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 196 आ जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके जो थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखते हैं जी थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करना है सेम वैसे ही जैसे हमने इसको फर्स्ट और सेकंड को किया सॉल्व, वैसे इसको करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो 3 हो गए हैं, पहले 2 थे। तो इनको कैसे करते हैं सॉल्व, वही काम करना है। हम सबसे पहले 20 ले लेते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 1 2 0 वैसे आ गया, 10 5 2 10, 5 1 5 आ गया, 90, 2 4 8 1 हासिल 10, 2 5 10, 3 1 3 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, 2 9 18 0, 2 4 8 1 10, 5 2 10, 3 1 3 1 हासिल 15, 3 5 15, ठीक हो गया, 3 5 15, 5 1 5, ठीक हो गया। तीनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, इनके फैक्टर लिख लेते हैं। सबसे पहले 20 है, 20 के फैक्टर आते हैं 2 × 5, इसके बाद 90, 90 के फैक्टर आते हैं 2 × 3 × 3 × 5, 180। तो 180 को कैसे लिखते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन फैक्टर कौन से हैं इसमें, 2 इधर भी है, 2 इधर भी, इधर भी है, लिख लेते हैं। 2 इधर भी है, इधर नहीं है, इधर भी है नहीं, 5 इधर भी है, 5 इधर, 5 इधर, 5 आ जाएगा। ये 2 ही कॉमन फैक्टर आते हैं। नेक्स्ट नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखें ये 2 सिर्फ ये कॉमन आए, बाकी सारे नॉन कॉमन है। तो यहाँ पर लिख लें 2 × 5, फिर नीचे वाले सारे 3 × 3 × 5, फिर नीचे वाले सारे 2 × 3 × 3 × 5। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करें 2 को 5 से, 2 5 10, फिर 3, फिर 3, फिर 5, फिर 2, फिर 3, फिर 3 और फिर 5। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका एलसीएम आ जाता है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट इसके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है जी, इसका रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ये भी देखना है, जब आप एलसीएम ले रहे होते हैं ना, एलसीएम, उस वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर किसी दो के अंदर भी कोई कुछ नज़र आ गया ना हमें कॉमन, तो वो हम कॉमन लिख लेते हैं। ये जेहन में ज़रा रखना है। तो ये यहाँ पर नॉन कॉमन के तौर पर ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मेरे जेहन में आ गया ये कि एक तो ये है कि ये सारा जो है ये कॉमन आ गया, ये 2 आ गया। फिर यहाँ पर देखें तो ये इधर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 इधर से भी कॉमन आ गया, ठीक हो गया। फिर ये 3 इधर से भी कॉमन आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह ये 3 इधर से भी कॉमन आ गया और इसी तरह ये 5 भी इधर से कॉमन आ गया, ठीक हो गया। तो ये 2 × 2, फिर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 को 5 से ज़रब करें तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है जी, 36 × 5। तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है जी 180। यहाँ पर सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर मिले हैं, नॉन कॉमन है ही नहीं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 180। ये ज़रा जेहन में रख लेना आपने, ये ज़रा इसको जेहन में रखें कि यहाँ पर हमने कॉमन जब लेना है तो हमारे पास कॉमन कोई दो जो नंबर है उनके फैक्टर्स को भी कॉमन लिया जा सकता है एलसीएम के अंदर। जबकि जब हम बात करते हैं उसकी
HCF की, तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें तीनों के अंदर कॉमन लिया जाता है। ये लीस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। तो यहाँ पर हमारे पास फोर क्वेश्चन पार्ट आ गए थे। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 25 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करें। 5 5 25, 5 1 5। 35 है, इसको 5 के साथ 5 7 35, 7 1 7। इसी तरह 45 है, 3 के साथ 3 1 3, 5 15 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। ये तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व कर लिया। अब इनके फैक्टर लिखते हैं। तो 5 के फैक्टर क्या हैं जी, 5 के फैक्टर 25 सॉरी 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 35 के फैक्टर हैं 5 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह 45 के फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर देखें जी, जो कॉमन है उनको ले लेते हैं और फिर जो नॉन कॉमन होंगे वो ले लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर पहले देखते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है जैसे लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन फैक्टर थे, नॉन कॉमन थे ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन कौन कौन से, 5 इधर 5 इधर 5 इधर कॉमन आ गया, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट देखें 5 एक ये है इधर और कहीं भी नहीं, 5 सिर्फ ये मैच कर गए, ये जो है ना ये मैच कर गए। बाकी इधर 3 3 इधर 5 7 रहेगा, तो ये नॉन कॉमन है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आया। तो नॉन कॉमन हमारे पास कौन से आएंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो वो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले 5, फिर 7 और फिर 3 3, ठीक हो गया। किसी दो के अंदर भी सेम आ जाते ना तो इधर लिख लेते कॉमन फैक्टर के अंदर, लेकिन वो सिर्फ एक एक में आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ हम एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम क्या होता है जी, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर 5 है ये, और नॉन कॉमन का आंसर 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करें 5 में 25 25 7, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है इसको 3 से, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आ जाता है जी, वो क्या आता है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं, जैसा कि 5 5 25, 5 5 25, और 25 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 7 क्या बनता है जी, 175। फिर 175 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है जी 1575। और फिर 1500 यहाँ पर मेरे पास आ गया, सॉरी ये लास्ट पे, हाँ 5 और 7 और 3 3, 5 7 और 3 3। सबसे पहले हमने 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, फिर 5 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 3 ज़रब 3, तो आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है, 1575। ये 1575 यहाँ पर क्या आया जी, एलसीएम आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर आ जाता है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन की समझ आपको अच्छे से आ रही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट इसका लेते हैं। उसमें हमारे पास 3 जो है नंबर है, 15 है। 3 के साथ इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 5 15, 5 1 5। इसी तरह 25, 5 5 25, 5 1 5। यहाँ पर आ जाता है जी 5 1 5 1 हासिल 15 3 5, 5 1 5, हाँ 3 5 15 13 आ गया यहाँ पर, 13 1 13। ये सॉल्व हो गया जी। अब हम लिखते हैं इनके फैक्टर्स। तो यहाँ पर आता है 15 के 2 फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 25 के फैक्टर हैं 2, 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 65 के फैक्टर हैं जी 5 मल्टीप्लाई 13, ठीक हो गया। अब इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन देखें 5 इधर भी है, 5 इधर भी, 5 इधर भी है, कॉमन लिया जा सकता है। इस तरह से अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये 5 यहाँ पर कॉमन आ गया। इसके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा, ना किसी दो नंबर्स के अंदर भी
कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा नज़र, तो फिर हम नॉन कॉमन लिख देते हैं। नेक्स्ट नॉन कॉमन ठीक हो गया। नॉन कॉमन में क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, तो यहाँ पर एलसीएम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कॉमन कौन सा है जी 5 और नॉन कॉमन है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, इन तीनों इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 15, 15 3 45, और 45 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है जी 585। यहाँ पर जो फिफ्थ है हमारे पास 5 3 15, 15 5 15 को 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 75 आता है। 75 को जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बता देते हैं 975, सॉरी ये आता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गई लीस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, एलसीएम आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इसके 6 पार्ट की तरफ। तो बड़ा इजी है, जैसे हमने पहले किए वैसे ही आसान है क्वेश्चन। 150 बाय यूजिंग प्राइम मेथड से सॉल्व करें 2 के साथ। 2 7 14 एक हासिल 10, 2 5 10, 3 के 3 2 6 एक हासिल 3 5 15। ठीक हो गया। तो 5 5 25, 5 1 5 आ गया। इस तरह से 250 2 के साथ 2 1 2 2 2 4 10, 5 2 10, 5 2 10 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 350 2 के साथ 2 1 2 का हासिल 15, 2 7 14 1 10, 5 2 10। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 5 के साथ 5 3 15 2 हासिल 25, 5 5 25। ठीक हो गया। फिर 5 7 35, 7 1 7। तीनों को सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग प्राइम मेथड से। प्राइम मेथड तो हमारे पास आ गया 150। इसके फैक्टर कौन से आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 250, तो यहाँ पर आता है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट 350, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक हो गया जी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 2 इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी कॉमन आ गया। नेक्स्ट 3 इधर है लेकिन इधर कहीं भी नहीं है। 5 इधर 5 इधर 5 इधर कॉमन आ गया 5। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये एक 2 वाला आ गया, ये कॉमन ले लिया, और दूसरा हमने ये कॉमन ले लिया। नेक्स्ट 5 इधर भी है, 5 इधर भी, 5 इधर, ये भी कॉमन आ गया। ठीक हो गया। अब इधर 3 5 7 ये रह गया, ये नॉन कॉमन है। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से जी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होता है जी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी। 2 5 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें 50, तो 50 को 3 से करें 150, 150 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 750, 750 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 5250। तो यहाँ पर 5250 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, एलसीएम आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों की इसकी समझ आई होगी। डेफिनेशन को अच्छे समझना है, फिर क्वेश्चन को करना है। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ आएगी मज़ीद इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।